हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? गुड। आप सभी का जीएस एकेडमी बाई मनीष में वेलकम है। आज आपके लिए मुगल साम्राज्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रश्न जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी पैट, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, पीसीएस एंड वनडे एग्जाम आदि में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मुगल साम्राज्य के टॉप 50 क्वेश्चन हैं, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जीएस एकेडमी बाई मनीष में आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन टेस्ट के रूप में सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको टेस्ट के रूप में वीडियो लगाना है। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताता जाऊँगा और आपको भी सोचना है, अपने मन में आंसर देना है और 50 में से कितने आपके आंसर सही हैं आपको बताना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल शासकों की किस युद्ध के बाद स्थापना हुई? आंसर आपको भी बताना है वीडियो रोक के। इसका आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध, राइट आंसर। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? जो बाबर था वो कहाँ का मूल शासक था? वो परगना का मूल शासक था। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? जो अकबर थे हमारे, उनकी जीवन कथा किसने लिखी थी? अब्बुल फजल ने। जो अब्बुल फजल अकबर के कवि थे, 9 रत्नों में से एक थे। बाबर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म बताइए, बाबर का कब जन्म हुआ था? 14 फरवरी। 14 फरवरी कब हुआ था? 1483 में। 1483 में हुआ था। वैलेंटाइन डे दिन वाले, ध्यान रखना, वैलेंटाइन डे वाले दिन आया था बाबर। वैलेंटाइन डे का गिफ्ट था बाबर, 14 फरवरी को आया था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? आपको बताना है बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 में। ऑप्शन नंबर ए सही है 5 का, 26 दिसंबर 1530 में। बाबर की माता किस वंश की थी? बाबर की माता किस वंश की थी? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आपको इस प्रश्न का। आइए, बाबर का पिता किस वंश का था? बाबर का पिता था वो किस वंश का था? वो तैमूर वंश का था। अब माता किस वंश की थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोगों को, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करें। सभी क्वेश्चन जितने भी आप पे आंसर आते हैं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। 50 में से आपने कितने सही किए हैं। और वीडियो को भाइयों सबके पास शेयर करो, अपने दोस्तों के पास, अपने नाते रिश्तेदारों, जो भी बच्चा वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी मैंने थंबनेल में लगाया है, उनके पास शेयर कीजिए। एक शेयर तो आपका बनता ही है, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं मैं आपके लिए लाया हूँ पेपर की दृष्टि से। बाबर ने भारत में किस वंश को हराकर मुगल शासक की नींव डाली? लोधी वंश। लोधी वंश बाबर ने हराया, फिर बाबर ने अपना हक जमाया भारत में और मुगल शासक की नींव डाल दी। बाबर को भारत में आगमन के लिए किसने निमंत्रण दिया था? बाबर को भारत में किसने बुलाया था? दौलत खां, दिलावर खां, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है दोनों। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी का तो बहुत ही फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? पीसीएस का क्वेश्चन है ये, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब बताइए, बाबर ने किस युद्ध के समय जिहाद का नारा और धर्म युद्ध का नारा, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध का नारा, कब दिया था? किस युद्ध में दिया था बाबर ने? खानवा का युद्ध 1527 में। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। और चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध 1529 में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी आगरा में। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ आपको बताना है। हुमायूं का जन्म कब हुआ बताइए, हुमायूं का जन्म कब हुआ? हुमायूं का जन्म कब हुआ? 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ था। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? इसका था अकबर। हुमायूं की माँ का नाम बताइए। हुमायूं की माँ का नाम बताइए। माहम बेगम। माहम बेगम थी जो हुमायूं की माँ थी, और हमीदा बानो बेगम थी इनकी पत्नी थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। दीनपना नामक भवन की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। हुमायूं का राज्य अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? आगरा में। जब बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, तभी हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था आगरा में 1530 में।
हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी में। हुमायूं नामा फारसी भाषा में लिखी गई थी। हुमायूं का मकबरा किस पत्नी ने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा बनवाया था, उसकी पत्नी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं अत्यधिक विश्वास रखता था किस चीज़ में? हुमायूं अत्यधिक विश्वास रखता था, बताइए। ज्योतिषी में रखता था। ऑप्शन नंबर ए 20 का। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर की पत्नी का नाम क्या था? अकबर की पत्नी का नाम क्या था? हरकाबाई। हरकाबाई था अकबर की पत्नी का नाम। अकबर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे अकबर के? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ थे। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा कहाँ पर है? आगरा सिकंदरा में। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जामों में पूछे गए हैं, ऐसे ही नहीं बना दिए मैंने, अपनी एनालाइज की है, बहुत देखा, सोचा, पढ़ा, पढ़े इनको, देखा कहाँ कहाँ पूछे गए, जब बनाया ये। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? आपको भाई साहब 26 नंबर प्रश्न आप नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप पढ़ते हो, तैयारी कर रहे हो, नहीं आता है तो अपने मन से दीजिए, पर गूगल पे कोई सर्च नहीं करेगा भाई। अपने मन से देना, अपनी पढ़ाई से देना, अपनी संतुष्टि से देना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है भाई साहब, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आंसर। हुमायूं ने अकबर को किस स्थान का सूबेदार नियुक्त किया था? पंजाब का। बैरम खान ने अकबर का 1556 में राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? कालानौर। कालानौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। खाने खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो खाने खाना की उपाधि किसे दी गई थी? बैरम खां को। बैरम खां को दी गई थी हुमायूं द्वारा। ग्वालियर जौनपुर का चुनार क्षेत्र को जीतकर अकबर ने बैरम खां को कहाँ पर भेजा दिया था? अकबर और बैरम खां ने ग्वालियर और जौनपुर चुनार का क्षेत्र जीत के बैरम खां को कहाँ के लिए भेजा था अकबर ने? तो ये भेजा था मक्का मदीना के लिए। जहांगीर का जन्म कब हुआ और किस स्थान पर हुआ? तो आपको बताना है 30 अगस्त 1569 फतेहपुर सीकरी में हुआ था जहांगीर का जन्म। जहांगीर अकबर का पुत्र था, फतेहपुर सीकरी थी, सलीम के आशीर्वाद से हुआ था। पता नहीं सलीम ने कौन सा आशीर्वाद दिया था जब अकबर जहांगीर पैदा हुए थे, और तो सलीम बाबा को ही पता होगा। जहांगीर की माता का नाम और पिता का नाम क्या था? मरियम उज्जमानी अकबर। जहांगीर के पिता का नाम अकबर था, माता का नाम था मरियम उज्जमानी। जहांगीर का मकबरा किस जगह पर है? लाहौर के सादरा में। जो लाहौर है, लाहौर में एक सादरा क्षेत्र है, उसमें जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। सलीम था इनका नाम, जो जहांगीर थे उनका बचपन में। जहांगीर का मुख्य शिक्षक कौन था? जहांगीर का मुख्य शिक्षक कौन था? जहांगीर का कौन था मास्टर? अब्दुल रहीम खान ने खाना। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा किस भाषा में लिखी थी? बताइए। फारसी भाषा में लिखी थी। आपको वीडियो रोकनी है, फिर आपको आंसर देना है। वीडियो को कौन सा आंसर है अपने मन में सोचना, अपनी बुक में लिखना है, फिर मैं बताता हूँ आपको कि ये आंसर है। जहांगीर ने सिकंदरा में किस का मकबरा बनवाया था? बताइए, जहांगीर ने किसका मकबरा बनाया था? अकबर। अकबर कौन थे? जहांगीर के पापा। आगरा में एतमादौला का मकबरा किसने बनवाया था? बताइए। नूरजहाँ ने बताया था। नूरजहाँ जहांगीर की कौन थी? जहांगीर की माता थी, कि जहांगीर की पत्नी थी, कि जहांगीर की बेटी थी, या इनमें से कोई नहीं थी? तो नूरजहाँ जहांगीर की कौन थी? पत्नी। नूरजहाँ, जो नूरजहाँ को जहांगीर ने मेहरुनिसा की उपाधि दी थी, बहुत ही सुंदर थी ये मेहरुनिसा। जहांगीर में एतमादौला की उपाधि किसे प्रदान की थी? बताइए। एतमादौला की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? मेहरुनिसा का पिताजी गयास बेग को एतमादौला की उपाधि दी थी। और एतमादौला जो मकबरा बना हुआ है वो गयास बेग का है, उनकी वहाँ समाधि है। ये मेहरुनिसा के पिता थे। मेहरुनिसा कौन थी? नूरजहाँ। शाहजहाँ का बचपन कहाँ पर हुआ था और सन क्या थी?
शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था और जो सन क्या थी, कब हुआ था? तो 1592 लाहौर में हुआ था। 1592 लाहौर में हुआ था शाहजहाँ का जन्म। यह जहांगीर का पुत्र था शाहजहाँ। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पर है बताइए? ताजमहल में हो शाहजहाँ का मकबरा, और उनकी पत्नी भी, उसी में दोनों को दफनाया गया था। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। भाई साहब क्या नाम है शाहजहाँ का? खुर्रम। देख लो, बहुत ही टाइप का खुर्रम था ये। शाहजहाँ का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए? कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है शाहजहाँ का शाब्दिक अर्थ क्या है? पीसीएस का है, पीसीएस में पूछा गया है जब मैंने इस वीडियो में डाला है ये। मैं सबके नाम का कुछ ना कुछ अर्थ था पहले, अभी तो नहीं होता, अब तो नाम रख दिया किसी का, कुछ भी रख देते हैं, कोई वो नहीं है। पहले जब नाम रखा था तो सोच समझ के उनका अर्थ निकाला जाता था। तो आपको बताना है शाहजहाँ का शाब्दिक अर्थ क्या था? संसार का स्वामी। ये संसार के स्वामी थे। शाहजहाँ के काल को किस क्षेत्र में स्वर्णकाल कहा जाता है? भाई साहब बहुत ही बार पूछा गया है ये, शाहजहाँ के काल को किस क्षेत्र में स्वर्णकाल कहा जाता है? बता दीजिए इसका आंसर। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में 3 बार लिख दीजिए, 3 बार लिखना है आपको, शाहजहाँ को किस क्षेत्र का स्वर्णकाल कहा जाता है। 3 बार लिखना है इस आंसर को, कमेंट बॉक्स में लिखना है 45 नंबर का इसका भी। शाहजहाँ ने आगरा के लाल किले में क्या बनवाया था? देखो साहब ये पूरी लिस्ट है आपकी, जो जो शाहजहाँ ने बनवाया था, जो जो मैंने सब डाल दिया है इसमें। किसने? शाहजहाँ ने आगरा में जितनी चीज़ बनवाई थी, देखो दीवान ए आम बनवाया था, दीवान ए खास बनवाया था, मच्छी भवन बनवाया था, शीश महल बनवाया, नगीना मस्जिद बनवाई, मोती मस्जिद बनवाई, ये सभी ABCDEFG ये सभी शाहजहाँ ने बनवाए थे आगरा के किले की। शाहजहाँ ने लाहौर में क्या बनवाया? अब बताइए शाहजहाँ ने लाहौर में क्या बनवाया? 9 लाख महल बनवाया, ख्वाब महल बनवाया, ये दोनों बनवाए थे शाहजहाँ ने। कहाँ बनवाए थे? पर लाहौर में बनवाए थे। शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने आगरा में कौन सी मस्जिद बनवाई? शाहजहाँ भी बनवा रहा है, बेटी भी बनवा रही है, तो मतलब क्या है? आप समझ रहे हो? सोचो, देखो शाहजहाँ भी बनवा रहा है, महल भी बनवा रहा है, मस्जिद भी बनवा रहा है, उनकी बेटी भी बनवा रही है। तो शाहजहाँ अपने काल का सबसे अमीर था पैसों में, पैसे में सबसे ज़्यादा पैसे वाला था शाहजहाँ अपने काल में। तो उसने क्या बनवाया? जामी मस्जिद। जो जामी मस्जिद है वो आगरा में बनवाई थी शाहजहाँ की बेटी ने, जहाँ आरा ने। इसको ध्यान रखना, कहाँ थी? आगरा में। शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल बनवाया, उसकी डिजाइन किसने तैयार की? भाई ये तो आपको सभी को पता होगा, क्योंकि ये तो बहुत बार पूछा गया, बहुत पुराना भी क्वेश्चन हो गया, सदियों से पूछा जा रहा है, 1989 से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल बनवाया, उसकी डिजाइन किसने तैयार की बताइए? इसका आंसर है सी, यह दोनों, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा खां। ताजमहल को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था बताइए? ताजमहल को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? तो क्या था? 1983 में। 1983 में। आगरा के किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? देखो भाई साहब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, मैंने आपको बोला था 50 क्वेश्चन लाऊंगा, टॉप क्वेश्चन है, परीक्षा इधर थी, बहुत अति महत्वपूर्ण है। मुगल साम्राज्य के UPSI के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, UP PET के लिए, रेलवे एग्जाम, NTPC ग्रुप D, RPF SI जो भी हैं, राजस्थान, बिहार, अदर स्टेटों में, हरियाणा, मुगल साम्राज्य तो भारत का है भाई, हर स्टेट में पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है ये 50, इनको आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। तो 50 नंबर का आंसर मैंने बताया नहीं है। आगरा के किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो बताइए किसने बनवाई थी? ये शाहजहाँ ने बनवाई थी। आगरा के किले में मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जो दिल्ली का लाल किला है, जो दिल्ली का लाल किला है उसमें औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, आगरा में तो देखो आपके शाहजहाँ जी ने बनवाई थी मोती मस्जिद, और जो दिल्ली का लाल किला है ना, दिल्ली में लाल किला एक, उसमें औरंगजेब ने बनवाई थी मोती मस्जिद। ठीक है, इसे भी याद रखना। सभी भाइयों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैं तो कह रहा हूँ वीडियो को आप 2 बार लाइक कीजिए, एक बार नहीं 2 लाख बार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, पीजिए कोने में जाके कर लो सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। आपको कितना आया? 50 में थे, 10 20 50, 50 के 50 भी आए हैं, तब भी आप जिसको मत, 2 का तो आंसर आया होगा, सबका आंसर दीजिए, अपना रिजल्ट तो बताइए कि हम में कितनी दम है। इन क्वेश्चनों को लगाइए, अपनी दम देखिए। हर डेली एक वीडियो आती है मेरे GS अकेडमी बाई मनीष में, डेली किसी न किसी के बारे में 50 क्वेश्चन में लाता रहता हूँ। शॉर्ट वीडियो भी आती है 3-3 क्वेश्चनों के, जो शॉर्ट वीडियो में दिखती है, आप देखिए। आपके लिए अच्छी है, कोचिंग बंद है,
घर पे पढ़िए, अच्छे क्वेश्चन मिले वहाँ से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा मेरा चैनल छोटा है, चैनल छोटा भले ही है और धमाका बड़ा करेगा, विश्वास कीजिए। धन्यवाद। GSM एकेडमी बाई मनीष।